बात कहना चाहता हूँ आपसे। जो मोदी साहब कहते हैं 65 साल में कुछ काम नहीं हुआ, 10 साल में काम हुआ। आज मैं 70 साल का हूँ और मेरे बच्चे के बाप ने कुछ काम नहीं किया। जो काम किया मैंने किया, ये चीज़ गलत है। काम हुआ, हो सकता है उसके अंदर कोई करप्शन हुई हो, ये कह देना। आज भी पाकिस्तान में हमारे साथ आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान में कोई चीज़ नहीं बनती, बाहर में हर चीज़ बनती है। मोदी के अंदर मैं आ गई है और मैं ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करता किसी को। मोदी के अंदर मैं आ गई है, मैं किसी को भी माफ़ नहीं करता, ये ऊपर वाले का असूल है। मैं आपको अहंकार बोल रहा हूँ। अहंकार है, मोदी का अहंकार बहुत गलत है। ये हिंदू मुस्लिम क्या होता है, कोई राम हमें खाना खिलाएगा? नहीं, काम करेंगे तो खाना खिलाएगा। ना राम खाना खिलाएगा, ना अल्लाह, ना मुल्ला, सब काम करने से खाना खिलाएगा। ये बंदा नहीं बेचेगा कैसे भगवान खाना दे देगा मोदी, ये खिलाए, कोई नहीं देगा, काम करना पड़ेगा भारत में। ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं मुद्दे की बात, मैं आपके 4 साल या 5 साल रात को 9 बजे से लेकर 2 बजे आप तक लोगों को चैनल देखता हूँ। रविश का भी देखता हूँ, आपका भी देखता हूँ, संजय शर्मा का भी देखता हूँ। मैं पहले एक बात सुनिए, पहले मैं बीजेपी का वर्कर था। जब बीजेपी हटती थी मैं उस दिन खाना नहीं खाता था। बहुत अहम है, गौर से मैं जब मैं बीजेपी का आज से 5 साल बाद जाके मैं बीजेपी का अगेंस्ट हो गया, संजय राहुल गांधी के साथ हूँ। खाली इस बात पे कि मोदी ने कहा कि 65 साल में कुछ काम नहीं हुआ। मैं मोदी साहब की बात गलत बताता हूँ, काम हुआ, हर तरह का काम। जब आपके राजीव गांधी कंप्यूटर लेकर आए थे, ये बोले थे कि दुनिया का क्या होगा, पर आप बिना कंप्यूटर की जिंदगी नहीं है। मैं भाई साहब देखो पढ़ा लिखा हूँ, मेरी बात में बिजनेस में करता हूँ। और जीएसटी वाले सबसे ज़्यादा बेईमान, इनके यहाँ अफसरों के ईडी के इनकम टैक्स, जितने इनकम टैक्स ऑफिसर, जीएसटी के ऑफिसर, जितने अधिकारी हैं, इनके यहाँ सबके बाद छापा लगाया जाए। इतना माल मिलेगा, किसी का माल नहीं मिलेगा। क्या करते हो आप? मैं बिजनेस करता हूँ। किस चीज का? ये अपना कब्जे का। तो आप कह रहे हो कि आप पहले बीजेपी के सपोर्टर थे? जी, कितने जिंदगी भर हर बार बीजेपी को वोट किया? जब ये आपका चुनाव चुनता दीपक, मतलब जब जनसंघ के समय में। अच्छा, मैं पुरानी दिल्ली कुचा पातीराम का रहने वाला हूँ। वहाँ मेरे नेता काउंसिलर है हरिजन चंद वर्मा, जो कांग्रेस के थे, हम उनको मामा कहते थे। कहे भांजे आपकी बात गलत है, बीजेपी को कहते तुम्हारा मामा कांग्रेस। आप दिल्ली के रहने वाले हो? आपने गाजियाबाद पटेल नगर। और यहाँ क्या? यहाँ मैं बिजनेस, मेरे बेटा भी साथ में है, बिजनेस करने आते हैं। तो बिजनेस करने यहाँ आते हो? हाँ। यहाँ भी कुछ है आपका? नहीं जी, अच्छा, मैं तो आपको देखा, अच्छा, गाड़ी में अपनी नोवा में आया, आपको देखा, बेटा बोला था जिनको आप देखते हो सर यहीं खड़े। अच्छा, मुझे लगा आप यही रायबरेली। नहीं। अच्छा, दिल्ली के हो, यहाँ आए हो? गाजियाबाद और बहुत अहम बात, हाँ, गाजियाबाद के। और ये जनसंघ के समय के ये लोग जनसंघ से बीजेपी के सपोर्टर थे। समय से जुड़ा है, वो अब बीजेपी छोड़ना चाह रहा है। आप सोच सकते हैं कि उनकी विचारधारा अब बिल्कुल उनसे मैच नहीं करती, यानी वो जो मुद्दा लेके आए थे वो पूरा नहीं किया। इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि हम जब दीपक चुनाव चिन्ह था तब हम उससे साथ जुड़े और अब जाके हम उससे हट गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या जो मुद्दे लाए वो मुद्दे नहीं पूरे किए। अगर जैसे कि अभी बात करते हैं, अभी कोई भी पार्टी अगर बीजेपी की बात करें, कोई मुद्दे की बात नहीं करता है। अगर कोई छोटा आज के समय में अगर 10 साल का या 4-5 साल का बच्चा है तो उसको ये कहाँ पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कोई नहीं जानता है। कैसे पढ़ाना है, मैनेज नहीं करना। अगर पढ़ाई कर रहा है, अब इंटर पास हो गया तो उसके नौकरी चाहिए, उसको मुद्दा होना चाहिए नौकरी। अगर कोई नौकरी कर रहा है तो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही कि नहीं मिल रही, वो चाहे प्राइवेट हो। मेरा नाम सुनीत कुमार वर्मा है। क्या करते हो सुनीत? मैं नौकरी करता हूँ और बैंक का इंश्योरेंस में, रायबरेली का ही रहने वाला हूँ। और मैं भी जब आज से आपकी एज में था, जब हमारी पहली वोट आई थी, तो हम भी चाहते थे कि यार मोदी जैसा प्रधानमंत्री बनना चाहिए। क्योंकि हम सुनते आए थे, पढ़ते आए थे कि मोदी आएगा तो ये करेगा, मोदी आए वो करेगा। तो हम भी जब पहली बार उसमें आए तो हमने भी वोट डाला, तो मोदी को वोट दिया कि भाई हम भी सोचे थे कि भाई ये अच्छी नौकरी देगा, अच्छी पढ़ाई का स्तर यहाँ से यहाँ ले जाएगा, मोदी स्तर को एक चीज देगा आपके हाथ में, एल्युमिनियम का कटोरा और ये भी होल किया हुआ, एल्युमिनियम का कटोरा ये भी होल किया हुआ, ये देगा मोदी। देश की हिंदू मुस्लिम इलेक्शन है, जहाँ से वो ऊपर ले जाएगा, हमारे देश का नाम हर जगह रोशन करेगा। लेकिन वो चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, किस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है? उन्होंने नाम बदला,
कितनी नौकरियाँ थी। पुलिस की भर्ती अभी हम एग्री करते हैं, पुलिस की भर्ती इससे पहले भी अगर यूपी गवर्नमेंट में सरकार समाजवादी की थी तो वो भी भर्ती हुई थी। और आज की डेट में अगर 10 परीक्षाएं हुई तो 8 परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ और 2 जो पेपर भी हुए उनकी भर्तियां हुई हो तो बता दो, वो कोर्ट चली जाती है, पेंडिंग हो जाती है। अगर हम एक एक करके अब देखिए कहानी ये है कि मैं आया था पहले बिना तैयारी के ये बोतल खरीदने 80 रुपये में, और बोतल खरीदने आया, माइक भी लेके नहीं आया था। एक ऐसे मैं छोटा सा माइक लेके इस बोतल वाले से बात करने आया और होते होते 4-5 लोग आए और यहाँ लग रहा है चारों तरफ देखे तो 25-30 लोग आ गए। और उसके बाद मुझे फिर दूसरा कैमरा लगाना पड़ा, मुझे लगा किसी बहाने सबसे बात हो जाए। लेकिन बोतल वाले भाई, तुम्हारी बोतल की बिक्री की गारंटी मेरी है, 5 बोतल की तो गिफ्ट मैं दे दूंगा, चिंता मत करना तुम। 1 मिनट रुको पहले, अब आपका क्या नाम है? और बहुत बहुत हाँ, मैं चलूं? लेकिन आप बिजनेस में ना हो के और ऐसे बोलते हो सरकार के खिलाफ, आपको नुकसान क्या होगा? ये बिकाऊ है, पैसे ले कुत्ते हैं सरकारी अफसर, क्या है? हमसे पैसा लेगा कोई, हम 3 नंबर का काम नहीं करते इनसे, पैसा तो लेगा कोई, जान ले लेगा हमारी। का काम करते हैं तो डरते नहीं। हम नहीं, इनकम टैक्स मैं भरता हूँ, मैं 20 लाख की इनकम टैक्स भरता हूँ, मेरा परिवार 1 साल में, मुझे क्या दिक्कत है? सब चोर हैं, जितने इनकम टैक्स, जीएसटी, बड़े अधिकारी सब चोर। इतना करप्शन है? हाँ जी बिल्कुल, पूरे भारत में। अच्छा ये बताओ, आप जाते जाते चूंकि आप जा रहे हो, आप अगर कह रहे हो जनसंघ के जमाने से जी बीजेपी के लगातार जी, हाँ जी सपोर्टर रहे, बिल्कुल, तो अभी क्या हो गया? अभी खाली ये है कि जो काम किया मैंने किया। कल मैं ये कहना चाहता हूँ, कल को मेरे बच्चे कहें कि मेरे बाप ने कुछ नहीं किया, तो जो किया मैंने किया, नहीं बाप ने जुगाड़ किया, बहुत किया। उस जमाने में जब भारत आज़ाद हुआ था क्या बनता था? कुछ नहीं बनता था उस समय में। आज भारत में हर चीज़ बनती है, पाकिस्तान में कुछ नहीं बनता। ये कह देना कि 10 साल में काम हुआ है, 50 साल में काम नहीं हुआ, काम हुआ। हो सकता है उन्होंने करप्शन की हो, काम हुआ। हर आदमी काम करता है, काम में कोई कमी नहीं होती। कोई 90 पैसे खाता है, कोई 10 पैसे का। ये कह देना कि जो काम किया आज़ाद 10 साल में हुआ, ये चीज़ गलत है। मैं पक्का जलचंद हूँ, जब दीपक चुनाव चिन्ह आता था, मैं जब से हूँ, और मैं जब से वोट देता हूँ बीजेपी को, और जब बीजेपी जलसंघ आती थी मैं उतनी खाना नहीं खाता था। आज मैं कहता हूँ बीजेपी हारेगी, मोदी हारेगा, मैं उतनी अपने यहाँ भंडारा करूँगा, लोकतंत्र की जीत होगी। कितनी बड़ी बात कर दी। पुराने बीजेपी के सपोर्टर रहे और कह रहे तब पहले बीजेपी आती थी, खाना नहीं खाते थे, अब कह रहे जिस दिन हारेंगे भंडारा करेंगे। गुस्सा क्यों हो गया? मैं बहुत, मैं किस चीज की, एक मिनट रुकिए, मैं किस चीज की, मैं किस चीज की, मैं जिसके अंदर भी आ गई, जो मरेगा आज ही मरेगा, कल भी मरेगा, मैं नहीं आनी चाहिए, देश है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बाकी लोगों से बात करें। एक मिनट देखिए, मुझे सबसे बात करो, रुकिए। आप बताइए आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम इंद्रेश सिंह है। इंद्रेश सिंह है। क्या मैं करते हो इंद्रेश साहब? मैं फार्मासिस्ट हूँ और मेरा मेडिकल स्टोर है ठीक सामने में। मुझे स्टाफ ने बताया कि अजीत अंजुम सर आए हुए हैं, तो मैंने कहा अरे मैं काम छोड़ के मैं आपके पास भागा चला आया। मेरा मेन मुद्दा सिर्फ ये है, मोदी जी से मुझे कोई चिढ़ नहीं है। वो जो है हमेशा झूठ बोलते हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जो भी जुमला होता है सब वो बोलता, झूठ बोलना झूठ बोलना झूठ बोलना। और 2024 जो फर्स्ट टाइम वोटर है, वो मेन चीज़ फर्स्ट टाइम वोटर को ही टारगेट कर रहे हैं। और फर्स्ट टाइम वोटर जो है, उनकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जो अमित मालवीय है, उनको जो है उन्होंने ऐसा प्रोपेगेंडा फैला दिया है कि वो जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन के, जो 2000 वाले या 2002 के पहले वाले हैं, वो पूरे के पूरे उनके चक्कर में फंस गए हैं। पूरा जानते नहीं है, क्योंकि 1985 या 1995 के लड़कों से पूछो कि पढ़ाई क्या होती थी। मैं 2006 से हूँ फार्मासिस्ट, चाहता तो मुझे भी नौकरी नहीं मिली है, मुझे भी नौकरी चाहिए। मैं भी यहाँ क्यों बैठता, मैं भी 8 घंटे काम करके 40,000 रुपये लेता। अच्छा ये बताओ कि आप जैसे, आपको जब मैंने देखा ना जी, जी, ओम जी। नमः शिवाय, तो जी, मैंने जी। समझा कि आप आजकल ऐसा माहौल बना हुआ है बीजेपी के साथ। ना भैया, देखिए ये महादेव के भगत हैं हम।
भैया बाबा महादेव के भगत हैं, देश अपनी जगह पर है, धर्म अपनी जगह पर है। महादेव के बोलने दीजिए। महादेव के भक्त तो कहते हैं, मोदी जी भी हैं, कल वहाँ काशी में थे, नामांकन किया, उन्होंने बड़ी इमोशनल बातें की कि उनको परमात्मा ने भेजा है, जो वही काम कर रहे हैं जो परमात्मा ने जो करने उन्हें भेजा है, उन्हें परमात्मा ने खुद वो सारे काम करने, पुण्य करने और देश का विकास करने भेजा। तो हम लोग क्या, अगर वही महादेव के भक्त हैं तो हम लोग क्या हैं? हम लोग शिवलिंग पे डेली जल चढ़ाते हैं, वो करते हैं? नहीं करते हैं। कर ले हमसे साष्टांग, मैं खुली चुनौती देता हूँ उनको। हमसे जो भी जिस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे। अभी तो मैं नर्वस हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आपसे फेस टू फेस बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुल के बात नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए एक एक करके और आप जी बोलिए, क्या नाम है आपका? सर नाम छोड़िए, जो मुद्दे की बात है मैं वो करना चाहता हूँ। बताइए, क्या करते हैं आप? थैंक यू सर। मैं वो छोड़िए सर, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, क्या करते हैं? सरकार कहती है कि पिछले 70 सालों से भारत एक गरीब देश था, इसकी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर थी। भारत सरकार कहती मैंने पिछले 10 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था, एक मिनट शांत रहो, सरकार कहती मैंने पिछले 10 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की श्रेष्ठ अर्थव्यवस्था बना दिया है और टॉप 5 में, टॉप 3 में ले जाने वाला, टॉप 3 में ले जाना है। सरकार ऐसा कहती। जब देश गरीब था तब लाखों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन सरकार दे रही थी। पिछले 10 साल से जब भारत विश्व की बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गया तो पुरानी पेंशन देने में सरकार इतना डरती क्यों है? और क्यों अपने सांसद और विधायकों को एक एक नहीं 3-3, 4-4 पेंशन दे रही? क्यों 3-3 लाख रुपया, वो 2-2 लाख रुपया हर महीने पेंशन के रूप में ले रहे हैं? एक कर्मचारी अपने जीवन का 25 से 30 वर्ष औसतन जो है वो सेवा क्षेत्र में लगाता है, और वो इस उम्मीद से कि उसका बुढ़ापा जो होगा वो मतलब सुविधाजनक तरीके से होगा। लेकिन ओपीएस के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरह से एकदम कूड़ेदान में डाल दिया है। ओपीएस का मुद्दा आपका है, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। सर मुझे और विषयों पे नहीं टिप्पणी करनी, मुझे सिर्फ ओपीएस के मुद्दे पे बात करनी है। अच्छा, ओपीएस पे चलिए, आपकी बात हो गई। हम पैसों से ही दे रहे हैं। हाँ, आपका शुभ नाम? मोहम्मद शमीम। क्या करते हो आप? बिजनेस है बगल में मेरा, इलेक्ट्रॉनिक शॉप। आपके लिए एक मिनट रुकिए, आपके लिए क्या चुनाव का मुद्दा है इस बार? सर मैं भी, हाँ बोलिए। हाँ, चुनाव का मुद्दा ये है कि जो हिंदू मुस्लिम पर वोट मांगे जाते हैं वो ना मांगे जाएं, विकास पर प्लस बेरोजगारी पर। जो आज का युवा, मेरा बच्चा भी पढ़ के बड़ा हो गया है, ग्रेजुएशन कर ली है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती उसको। हम लोग बिजनेस में, अब नौकरी नहीं मिलेगी तो उसको भी बिजनेस में ही लेकर के आएंगे। तो रायबरेली में क्या लग रहा है इस बार माहौल? राहुल गांधी। अब मोदी जी कहते हैं आप विकास की बात करो, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो। मोदी जी ने कल ही कहा है वहाँ इंटरव्यू में सबको कि मैं हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं करता, अगर मैं हिंदू मुस्लिम करूँगा तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने का मेरा हक नहीं है, और मेरा संकल्प है कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करूँगा। ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, ये हिंदू मुस्लिम करते हैं और ये कहते हैं कोई कुछ बोलता है तो मैं मुस्लिमीकरण नहीं होने दूंगा। अरे कौन मुस्लिमीकरण कर देगा भाई? ये तो हिंदुस्तान है, 80% हिंदू है, 20% मुसलमान है। कहाँ से मुसलमान हिंदू पे कब्जा कर लेगा? वो सिर्फ भड़काना कि हिंदू लोग भड़कें कि मुसलमान को आगे नहीं बढ़ा। दूसरी चीज, उन्होंने कल कहा हम हिंदू मुस्लिम करते ही नहीं, हम पर गलत इल्जाम है। हमारा तो संकल्प है कि हम हिंदू मुस्लिम ना करें, हम सार्वजनिक जीवन से अलग हो जाएंगे। सर ये उसी की ही राजनीति करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की ही राजनीति करते हैं। वो कहते हैं रायबरेली में विकास नहीं हुआ। रायबरेली में जो विकास सोनिया गांधी, राजीव गांधी जी ने कराया है वो ना होता तो रायबरेली में कुछ ना होता। रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री है, FDDI है, निफ्ट है, आपका ITI चल रही है, जिंदा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कांग्रेस की वजह से ही रायबरेली में जिंदा है। जो हिंदुस्तान के उसमें रायबरेली का नाम आता है वो कांग्रेस की वजह से आता है, वो कांग्रेस की वजह से रायबरेली का नाम आता है। और राहुल गांधी यहाँ से 4 लाख वोटों से जीतेंगे। अब चलो तो 4 जून को पता चलेगा। सर मेरा नाम सत्येंद्र पांडे है। मैं किसी उससे नहीं हूँ कि हमको चाहे बीजेपी जीते चाहे कांग्रेस जीते, लेकिन मुद्दा ये है कि कांग्रेस ने हमेशा यहाँ से छलावा किया है। मैं दूंगा कांग्रेस को ही वोट, लेकिन राहुल गांधी यहाँ 5 साल नहीं कोई काम करेंगे, ये 100% है। कोई काम नहीं करेंगे। सोनिया 5 साल कुछ कोई काम नहीं करी। जितना भी आया था पैसा संसद से उनको मिला था वो भी वापस चला गया। विकास के नाम पे केवल छलावा। बीजेपी तो जो कर रही है सो कर रही है। लेकिन ये चीज़ जान लीजिए कि राहुल गांधी अमेठी से भी सांसद थे, तब भी वहाँ की सड़कें बदहाल और बिजली की वो व्यवस्था कि 2-2 घंटे बिजली आती थी। वो याद करे थे, इनकी लाइन में लग के सिलेंडर लिया जाता था।
और आज सिलेंडर भले मिल रहा महंगा मिल रहा उसे मतलब, लेकिन समय की कीमत है। आदमी को सिलेंडर घर पे जाके पहुंचा दिया जाता है, यहाँ सिलेंडर मिलता नहीं था। और बिजली में 3-3 घंटे रायबली की हालत थी, रायबली की हालत थी, रायबली की हालत, रायबली की ये हालत है, रायबली की ये हालत थी कि यहीं पे 10 मीलें चल रही हैं और लड़के बेरोजगार हैं। मैं खुद एजुकेटेड हूँ, मैं बीएड हूँ, लेकिन मैं गया था वहाँ पे मानेसर में, कहा अमेठी में तो इतना विकास राहुल गांधी ने किया, तो 2010 में हमको कंपनी से भगा दिया गया, कहा कि वहाँ तो इतना ज़्यादा विकास है, राहुल के नाम पे हमको भगा दिया। अच्छा, आपका गुस्सा समझ गया, 1 मिनट रुके, बहुत सही बात आप क्यों चूतिया बनाने की राजनीति। और राहुल गांधी जीते ठीक है, जनता मूर्ख हो जहाँ अच्छी हो, से मतलब नहीं। आपने कहा कि आप भी वोट देंगे कांग्रेस को। ओंट इसलिए नहीं, मैं भी मूर्ख हूँ, मैं भी मूर्ख हूँ, लेकिन हाँ मैं मूर्ख हूँ, मैं गलत बात नहीं बोलूंगा, मैं मूर्ख हूँ, लेकिन हमारे साथ जितनी हमारी जनता है वो भी मूर्ख है भाई, क्योंकि राहुल गांधी आप कोई काम नहीं करेंगे 5 साल। ये मेरा आप जाए स्टाम्प पे 10 रुपए लिखवा लीजिए, अगर करवा ले तो बताना 5 साल चाहे दिनेश सिंह जीते चाहे कोई जीते। अगर इतने काम हुए हैं किसने करवाया ये बता दे। रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री लगी, किसने लगवाया? मोदी ने लगवाई है। हमको रायबरेली कितने लोगों को रोजगार मिल गया रेल कोच फैक्ट्री में कि नहीं मिला? अरे यार नहीं मिला। एक मिनट आप लोग चुप नहीं, मैं चला जाऊंगा अगर आप सोच आते। एक रायबरेली में आंधी है, हर घर राहुल गांधी है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। हाँ आंधी है उनकी आंधी, लेकिन विकास की आंधी नहीं बहेगी, ये गारंटी है। हाँ सर। अब 1 मिनट, जैसे आपने कहा कि मान लो विकास नहीं हुआ, आपकी बात हम मान लिए, लेकिन बात आती है कि अभी 7 साल से डबल इंजन की सरकार है। बिल्कुल सर। 10 साल से मोदी जी हैं, तो अब राहुल गांधी तो ना केंद्र में है ना यूपी में है, तो सुन तो लो, इस 7 साल में डबल इंजन की सरकार में और 10 साल मोदी जी की सरकार में रोजगार और बाकी सब काम हो रहे हैं? नहीं, रोजगार का तो मुद्दा, ये तो बहुत विषम परिस्थिति है, रोजगार तो बिल्कुल नहीं है इनके सरकार में, तो रोजगार बिल्कुल बेरोजगार है। रोजगार की गारंटी मोदी जी की होनी चाहिए या राहुल गांधी की जो अब नहीं है? नहीं सर, देखिए जो आप 70 साल का हवाला दे रहे हैं, 70 साल का ये नहीं, मैं 10 साल की ही बात कर रहा हूँ। यहीं आप चले जाइए लालगंज अजहारा में, वहाँ की देखिए, वहाँ की रोडें, जो भी प्रमोद तिवारी वहाँ के विधायक थे, वहाँ की रोडें आज भी चमक रही हैं। अगर थोड़ा सा भी होता है तो वो सांसद से चाहे विधायक से वहाँ की रोडें बनती। मैं भी वहाँ जॉब करता हूँ, मैं प्राइवेट ही जॉब करता हूँ, लेकिन कांग्रेस ने वहाँ, और उसके साथ सुनिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तब वहां पे स्पेशल लाइट दी जाती थी, और रायबरेली में 3 घंटे लाइट मिलती थी, रायबरेली में 3 घंटे लाइट मिलती थी, और लालगंज अजहारा में 20 घंटे लाइट मिलती। आपकी बात हो गया, एक एक करके तब भाजपा सरकार रोजगार के मामले में पूरी तरह से फेल है और भ्रष्ट है। जो भी भर्तियां अभी तक हुई हैं, सभी भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हुआ है। अभी तक एक शिक्षक भर्ती आई है 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 में 5 साल होने वाला है, आज तक अभी कोर्ट में पड़ी है, अभी तक साल बनाए हुए 68 लिस्ट निकाली योगी जी ने, गलती मानते हुए कि हमसे गलती, हमने चोरी की है। उसके बाद भी 640 दिन लड़के हम लोग वहाँ मरते रहे, लेकिन नियुक्ति नहीं दिया, हम लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ। और ये रोजगार का दावा करते हैं। लेखपाल में बच्चों को जिला अलॉट हो गया था, वो जिला अलॉट होने के बाद उनको घर भेज दिया गया। अभी नीट का पेपर हुआ, नीट का पेपर लीक हो गया। कोई भी ऐसी भर्ती बता दी जिसमें घोटाले ना हुए, कोई भी ऐसी भर्ती जो कोर्ट में ना हो। आज तक कोई भी ऐसी भर्ती हो, शिक्षक भर्ती बता दी जो कोर्ट में ना हो। कभी घोटाले के नाम पे, कभी पेपर लीक के नाम पे, कभी उत्तर कुंजी के नाम पे, हमेशा नहीं कर पाएंगे। थोड़ा स्पेस आप लोग से बहुत हाईलाइटेड व्यक्ति हैं। हाथ जोड़ता हूँ, जगह बनाइए तब बात कर पाएंगे। हाँ जी, हम हमेशा ठेला लेके गया, उनको 5 बोतल के पैसे देना याद कर। पहले तो हम लोग तैयारी करते हैं, कोचिंगों में पैसे देते हैं, उसके बाद पेपर इस उम्मीद से देते हैं कि हमारी नौकरी लगी। पेपर देते हैं, पेपर कभी लीक हो जाता है। बाय द वे लीक नहीं भी हुआ तो उसके बाद रिजल्ट आता है तो उसमें घोटाला हो जाता है, फिर कोर्ट में चलती है 5-5 साल। मैं बता रहा हूँ, मैं 69,000 शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी हूँ।
आरक्षण घोटाला कर दिया इन्होंने बड़े पैमाने पर, और उस गलती को मानते हुए भी हम लोगों को नियुक्ति नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। ये तो हिंदू मुस्लिम जाने दीजिए, तो ये जातियों में बांट के रख दिए हैं। ये सिर्फ इसलिए हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिली क्योंकि हम लोग पिछड़े दलित समाज से, इसलिए हमको नियुक्ति नहीं मिली 640 दिन से हम लोग वहाँ। अमित मौर्य नाम है मेरा, मैं शिक्षक भर्ती हूँ, 69 शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी हूँ। मेरा नाम आने के बाद भी आज तक नियुक्ति नहीं हुई इस योगी सरकार में, और दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं कि आरक्षण खा लेंगे। इनका आरक्षण, पिछड़े दलित समाज का आरक्षण सिर्फ भाजपा में सुरक्षित है, और खुद आरक्षण घोटाला किए बैठे हैं। इतना बड़ा आरक्षण घोटाला जिसको मान भी लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, जिसको मोदी जी ने कहा कि हम इसको संवैधानिक दर्जा दिए, उसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में हम लोग गए हैं शिकायत लेके। 1 साल तक लगातार सुनवाई हुई वहाँ, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इन्होंने घोटाला किया। उस रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए हम लोग शिक्षा विभाग में गए, शिक्षा मंत्री के पास गए। उन्होंने कहा कि ऐसी रिपोर्ट हमारे पास रोज आती, इसको हम कचड़े में डाल देते हैं। किसने कहा? शिक्षा विभाग ने। SCRT पे गए हम लोग, और किसी नेता मंत्री के यहाँ हम जब भी गए सिर्फ लाठियाँ मिली। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मोदी जी द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है उसका अपमान न करें, लेकिन नहीं किया। उसने सिर्फ हमको कोड के नाम पे गुमराह किया, पिछड़े दलित के नाम पे गुमराह किया, जाति सूचक गालियाँ दी उन्होंने। हमारे 3 भाइयों को मुकदमे लाद दिए, जेल भेज दिए, और हम लोगों का भी नाम नोट करके रखे हैं कि मुकदमा कर देंगे। एक मिनट, आप यहीं के रहने वाले? जी, मैं यहीं का। ये एक युवा है, अभ्यर्थी है, और शिक्षक उस 69 भोजन वाले के वो आपको आरक्षण घोटाला का आरोप, और वो धरना प्रदर्शन कितने दिन से चल रहा है? वो सर, जब पहले लिस्ट नहीं आई थी, पहले घोटाला किया, तो हम लोग 1 साल लगभग वहाँ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में हम लोग लगातार सुनवाई करवाएं। उसके बाद वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद वो रिपोर्ट लागू करवाने के लिए हम लोग लगातार 1 साल आंदोलन किए। उसके बाद योगी जी गलती मान लेते हैं ऑन रिकॉर्ड ट्विटर पे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तत्कालीन शिक्षा मंत्री। उसके बाद भी दोबारा जब लिस्ट निकाल देते हैं 6,800 लिस्ट निकालने के बाद चुनाव आचार संहिता लग जाती है, दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद से हम लोग 640 दिन लखनऊ में हम लोग लगातार धरना देते हैं। जैसा आप एक बार गए भी थे हम लोग धरना कवर करने। 2 साल से ज्यादा वक्त से कहीं से अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कोई भी आगे युवा का गुस्सा है। वो एक मिनट के, वो तस्वीरें हमने कई बार देखी है शिक्षक भर्ती घोटाले की। एक युवा की जो समस्या है बेरोजगारी, सबसे बड़ी समस्या, लेकिन क्या ये चुनाव में बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है। पहली बात तो हम 6,800 हैं, हम इनको एक बार हम खुद, हमारे खुद 6800 साथी खुद इनको वोट नहीं देंगे, उनका परिवार नहीं वोट देगा। जाहिर सी बात है, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। क्यों हम लोग पढ़ाई करते हैं? इसीलिए पढ़ते हैं। थोड़ा पीछे रहिए ना, आप समझ नहीं रहे, तो आप आपसे भी बात करें। हम एक बीएड होल्डर हैं, हमने अभी रिसेंट में बीएड डिग्री कंप्लीट की है, और यहाँ यूपी में 2018 के बाद कोई शिक्षक भर्ती नहीं आती है। बिहार हम जाते हैं प्राइमरी का एग्जाम देने, 67 नंबर मेरिट जाती है, हमारा 106 नंबर आता है। फिर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि प्राइमरी से बीएड वाले बाहर। अब हमारी क्या गलती है? आप पहले रूल रेगुलेशन बना ले तब बीएड कराएं। पहले तो आपने बीएड करा लिया, अब हम मेरिट में हैं, फिर भी डीमेरिट हो गए। उसके बाद फिर हम टीजीटी देने आ जाते हैं बिहार, फिर पेपर लीक हो जाता है। हमारी गलती है क्या? क्या नाम है? शिवा सोनकर। मेरी गलती है क्या? हाँ, रायबरेली, इनबॉर्न रायबरेली। तो हमारी क्या गलती है? हम पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, बीएड करना छोड़ दें, बीएड जो किए हैं फालतू का 1.5-2 लाख रुपए छोड़ दें। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि जब नीट सामने कोचिंग चल रहा, 1.5-2 लाख रुपए फीस देते हैं, एक पेपर कराएं, नीट का पहली बार पेपर लीक हुआ है, कोई गवर्नमेंट है इस पर? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस पर? हाँ, वैकेंसी आप निकालते पेपर लीक कराते, यूपीपी निकालते लीक कराते हैं। सीटेड जो कि क्वालिफाइंग नेचर, ओनली क्वालिफाइंग नेचर पेपर ठीक नहीं हुआ, लीक हाँ? होता है, वो कहते हैं तो इसके पीछे कौन करेगा? कौन? सुनिए, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। अभी कितने सालों से ये शिक्षा विभाग इनका बनता जा रहा है। कितनी वैकेंसियाँ निकाली इन्होंने? हम यूपी में बात करते कितनी शिक्षक की भर्ती आई हैं, जो टीजीटी के लिए, जो प्रवक्ता के लिए, उनको आप प्रमोशन नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या करेंगे बताइए? अब बीटीसी खत्म हो रहा था, आपने क्या किया? बीएड को बाहर कर दिया, बीटीसी सब कर ले रहे हैं। आप बीएड बीटीसी को उसी तरह लड़ा रहे हैं जैसे हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे थे। अब हम कहते हैं राम मंदिर बनाइए, बहुत अच्छा, बाबरी मस्जिद बनाइए, बहुत अच्छा, सो गुड, है ना। और जब भी बात होती है तो कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान से। हमारे इंग्लिश में एक रूल है, कंपैरिजन बिटवीन 2 इक्वल थिंग्स। अब हम अपाची लेके थार से कंपैरिजन करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर स्विट्जरलैंड की सड़कों को हम भारत की सड़कों से या हमारे यूपी की सड़कों से मैच करेंगे तो क्या दिक्कत है? हमको तो दिक्कत होगा ना। तो हम ये कहते हैं कंपैरिजन वहाँ करिए जहाँ बराबर हो। ये तो गलत बात है ना। आप हिंदू मुस्लिम करके कितना कब तक जीतोगे यार? मोदी जी ने तो कल ही कहा हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। वी बिलीव इन राम बट वी आर नॉट
दैट टाइप ऑफ पर्सन टू हु यूज टू राम फॉर अस। ठीक, राम दर्शन है, सही कह रहे हैं वो, समझ गए। राम का यूज वो क्यों करते हैं? अपने फायदे के लिए करते हैं, हम तो नहीं करते हैं। हाँ, हम कहते हैं राम है, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। यहाँ मंदिर है, कोई जाता है क्या? यहाँ मस्जिद है, कोई पढ़ता है क्या? मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन मुझे कलमा आता है, अव्वल कलमा तैयब तैयब बने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या गलत बात है बताइए? क्या दिक्कत है बताइए? अल्लाह वाले के वाला, हाँ, जश्न आंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम यहीं रहते हैं, हमको सब आता है, हमको क्या दिक्कत है बताइए? हम मुस्लिम नहीं हैं, हम अपना आधार कार्ड के ये तो आपको दिखा दें। हाँ, ये राखी मेरी पहचान है। हाँ, रोजगार, हमको रोजगार चाहिए भैया। हाँ, ये देखिए हमारा सब लिखा है, हम यहीं रहते हैं। हाँ, ये हमारे भैया हैं, हलीम भैया पीछे खड़े हैं। हाँ, बताइए, धर्म की लड़ाई रायबरेली में नहीं चल पाएगी, समझ गए? रायबरेली में नहीं चलेगी। रायबरेली में केवल, सुनिए, मैं किसी पार्टी का फेवर नहीं करता हूँ, केवल मुझे ये चाहिए कि जो मेरे हक में बात करे, जो स्टूडेंट के हक में बात करे। हमारी क्या गलती? हमारा 23 साल उम्र हो गया, हमारा बीत जा रहा है, उसके बाद आप कहेंगे आप ओवर एज हो गए, तो क्या मतलब है बताइए? कोई फर्क पड़ेगा क्या? हम ओवर एज हो जाएंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल? एयरफोर्स में राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि एयरफोर्स की वैकेंसी हम कराएंगे, देखेंगे। हाँ, ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद आप ज्वाइन नहीं करा तो हमारी गलती है, हम ओवर एज हो रहे हैं, हमारी गलती है। अग्निवीर तो आ गया, हाँ, अग्निवीर आ गया, वो कहते हैं 25% करेंगे हम परमानेंट। अच्छा, आप पहले ही उतना कर दीजिए, डिफिकल्ट लेवल बढ़ा दीजिए, आप पहले ही सारी चीज़ें करिए ना। क्यों 25% को आप बाहर कर रहे हैं? क्यों 75% को आप बाहर कर रहे हैं? पहले ही कर दीजिए ना। सेना में आप पेंशन नहीं देते हैं, सुनिए भैया, सेना में आप पेंशन बाहर कर दिए। अरे यार, एक भी दिन का कोई विधायक या कोई भी नेता बनता है ना तो जिंदगी भर पेंशन लेता है। हाँ, वो कौन सी निधि से देते हैं बताइए? वो कौन सी निधि से देते हैं? हमारी गलती है। रोजगार एक थोड़ा पीछे हटिए भाई साहब, हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ा जगह बनाइए तो इनको शूट करना भी आसान है। ठीक है, धन्यवाद। आप दिखाइएगा जरूर, अगर नहीं दिखाएंगे ना तो सच में बोल रहे हैं, मीडिया से तो वैसे भी मेरा नफरत हो गया। हाँ, एक ध्रुव राठी है केवल, जिसको मैं अब देखता हूँ, बाकी कोई न्यूज चैनल को नहीं देखता मैं। नहीं, आपके मैंने देखा है, नहीं जानता मैं। आप सर्च करिएगा, आप सर्च करिएगा, हर मुद्दे पे बात करते हैं, हर मुद्दे पे वीडियो मिलेंगे, मैं जरूर देखूंगा। आप देखिएगा, बिल्कुल जानना सबको जरूरी नहीं है। ध्रुव राठी भी बहुत शानदार काम कर रहा है, लेकिन आप हम ये कहते हैं कि भारत को धर्म पे मत बांटिए। हाँ, भारत बहुत बड़ा देश है भाई, बहुत अच्छा है। तो जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ ना, यहाँ लोग कहते हैं दलित छूने से लोग क्या कहते हैं, नहाना पड़ेगा। अरे यार, क्या यार दलित तुम लगा रखे हो? हाँ, साला खून काटोगे ना सब सेम निकलेगा। हाँ, पड़ते हैं बेड पे तो खून, जब ब्लड की जरूरत होती है तो ब्लड रूम में जाके हम नहीं पूछते किसका खून है, हमें जरूरत है खून का। ब्लड बैंक से ब्लड लेने जाते तब नहीं पता करते कि संजय का ब्लड लेके आते हैं। सही बात आपने कही, लेकिन आपको ये कलमा कैसे आता है? क्या चीज? जो कलमा, देखिए हमारा घर जस्ट बगल में है, ठीक है। हमारे जो बेस्ट फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड मुस्तकीम और मेरा बेस्ट फ्रेंड मोहम्मद कलाम, ठीक, और हमारा बेस्ट फ्रेंड जो सेना में आर्मी में तिवारी, हमें सब आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद थोड़ी ना करना हो तो सब चीजें सुनते सुनते आप इतना ज्यादा वो हो जाता है, आप सुन के याद कर लेंगे। एक बार जाते जाते फिर से नाम बताओ। शिवा सोनकर मेरा नाम है। थैंक यू सो मच। और बीएड वाले छात्रों के लिए प्लीज बात करें कि बीएड वालों के साथ अन्याय ही मत करें, ठीक है? बीएड वालों के साथ नाश ना करें। हाँ, बोलिए। रोजगार को लेकर के, ये रोजगारी में, इस माहौल में सरकार कहती है इस यानी गरीबों की रोजी में भी उनको काला धन नजर आता है। गरीबों की रोजी में उनको काला धन नजर आता है। यहाँ पर भी एक शायर ने कह दिया है कि दिल का दामन भीगा भीगा, दिल का दामन भीगा भीगा, आँख के आंसू सूखे हैं। लोग कहते हैं आज तू मालिक काम दिला दे, कल से बच्चे भूखे हैं। लोग कहते हैं आज तू मालिक काम दिला दे, कल से बच्चे भूखे। लेकिन रोजगारी में काला धन कैसे नजर आया? रोजगारी में काला धन कैसे नजर आया? कहते हैं कि गमों के आने जाने का कोई सीजन नहीं होता, गमों के आने जाने का कोई सीजन नहीं होता, लेकिन बरसती है ये आंखें तब भी जब सावन नहीं होता। और पसीने की महक आती है जिन नोटों के बंडल से, हमें छुपाकर भी वो रखे हो तो काला धन नहीं होता, छुपाकर भी वो रखा हो तो काला धन नहीं होता। तो यहाँ लोगों को आज दिख रहा है कि मालूम है गरीबी में भी काला धन नज़र आ रहा है कि नहीं रोज़गार ठीक चल रहा है, लेकिन बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि लोग ये समझ लीजिए कि जो दुकान कारोबार बिजनेस अच्छा करते थे वो लोगों से मदद मांगने के लिए मजबूर हो गए। आप समझ सकते हैं उनके सर पे जुल्म सितम का पहाड़ तो तोड़ा जा रहा है, उसके साथ साथ गरीबी सर चढ़ के बोल रही है हमारे, और आपसे ये समझ लीजिए कि मदद मांग रहे हैं। अब एक महिला थोड़ा सम्मान के साथ आप थोड़ा पीछे हटिए, इनको आप आइए मैम, यहाँ आइए, यहाँ आइए।
आपका शुभ नाम जान सकता हूं? नीलम सिंह मेरा नाम है, नीलम सिंह मेरा नाम है जी। हम लोग पत्रकार हैं, दिल्ली से आए। पहचानते हैं सर, बहुत 24 शुक्रिया। जी। ऐसे ही राह चलते लोगों से बात करते हैं। आप लोगों से आग्रह, थोड़ा पीछे मैडम को थोड़ा आगे आइए। तो हम लोग चुनाव के मुद्दे समझना चाहते हैं। नीलम जी, आपके लिए चुनाव का क्या मुद्दा है इस बार? मेरा मुद्दा जो है मुस्लिम स्टेट ना बने ये रायबरेली। अच्छा। या पूरा देश ना बने, क्योंकि जो अगर यहाँ मोदी को वोट नहीं दिया गया तो पूरा देश जो है इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। ये कैसे आप कह रही हैं ये बात? क्योंकि कश्मीरी पंडित थे ना, कश्मीरी पंडित वाला हाल यहाँ भी होगा आगे जनरेशन। ये आप कैसे क्योंकि कह रही हैं? विपक्ष वाले जो हैं सारा मुस्लिम स्टेट बनाने की तरफ लगे हुए ये हैं। कहाँ से आपको पता चला मैडम? ये सब पता चला, सब हो रहा है ना, सब वगैरह पे कहीं से आता है? नहीं, सब पता चला है। कहाँ से पता चला? क्योंकि राहुल गांधी खुद ही बोले हैं कि अल्पसंख्यकों को भारत को मुस्लिम स्टेट बना देंगे। नहीं, अल्पसंख्यक लोग को हम आरक्षण देंगे और ये सब करेंगे, सब पूरा बोले हैं सब। नहीं, सब ऐसा नहीं कहा। ये मोदी प्रधानमंत्री खुद ही बोले, प्रधानमंत्री बोले, वो क्या कहते हैं वो मनमोहन सिंह वगैरह बोले थे सब अल्पसंख्यक का। और जहाँ भी मतलब मुस्लिम ज़्यादा हो गए हैं तो वहाँ मतलब सब मुस्लिम नहीं है, बेकार। लेकिन कुछ लोग जो विपक्ष वाले नेता हैं वो लोग वो कर रहे हैं। तो आपको इससे सब कहाँ से जानकारी इस तरह की आती है कि मुस्लिम स्टेट बन जाएगा? क्योंकि बयान दिया है ना लोगों ने कि आरक्षण उनको मिलेगा। महिला इनको बोल रही है, इनका सम्मान है, इनको अपनी नहीं, हम सोशल मीडिया पे नहीं जा रहे हैं, बात करने दीजिए, इनको अपनी बात करने दीजिए। हम सोशल मीडिया पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो मनमोहन सिंह बोले हैं, जो राहुल गांधी वगैरह बोल रहे हैं, कहाँ राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मुस्लिम स्टेट बन जाएगा या मुस्लिम को आरक्षण देंगे, ये सब कहाँ बोल रहे हैं? नहीं, उन्होंने बोला कि मैं सर्वे कराऊंगा और आर्थिक जो होगा उनको मुस्लिम लोग को देंगे हम। ये ऐसा नहीं कहा है, नहीं, ऐसा राहुल गांधी ऐसा- नहीं कहा। उस मैनिफेस्टो में एक लाइन नहीं है कि मुस्लिम को नहीं, देंगे। मैनिफेस्टो में तो मोदी जी नहीं कह है। रहे हैं। इसका मतलब मोदी जो कह रहे हैं उसको गौर से आप सुन रही हैं। नहीं, और मोदी उसी नहीं- में वो सब ये बोल रहे नहीं, हैं ऐसा नहीं है। मंगलसूत्र, आपने मंगलसूत्र पहना भी है। नहीं, मोदी जी ने मंगलसूत्र कहा का मतलब- मंगलसूत्र भी ले लेंगे, दो भैंस है तो भैंस नहीं, भी ले लेंगे। मंगलसूत्र का मतलब उन्होंने ये कहा है कि जो उन्होंने आर्थिक सर्वे वाला किया है कि हम मुस्लिम लोग को देंगे, अल्पसंख्यक लोग को, उस पे है। जब धन जाएगा, प्रॉपर्टी जाएगी, सब जाएगा तो मंगलसूत्र तो ज़्यादा जेवर में आता है, वो भी जाएगा। वो तो मामूली सी बात है, सब थोड़ा पढ़िए, ऐसा नहीं खाली है। मोदी जी का व्हाट्सएप मैसेज जो आता है कहीं से मत देखिए। लेकिन आप महिला हैं, भीड़ में आपसे ज्यादा रायबरेली की जनता से, बाकी भारत की पूरी जनता से मेरा अपील है कि मोदी ही आवे। चलिए ठीक है। क्योंकि कांग्रेस यहाँ कांग्रेस यहाँ पे कभी मतलब आती ही नहीं, यहाँ पे राहुल गांधी वगैरह कभी आते नहीं यहाँ पे, क्या मतलब है? तो चलिए कभी ठीक है, आए? आपकी बात दर्ज कर ली गई। आप बताइए। कल मोदी जी नामांकन भरते समय बोले सब मुसलमान हमारे भाई बहन उन्होंने हैं। कहा कि हमारे मैं तो मुसलमान नहीं करता हूं। हमारे घर के साइड में 5 कदम पे मुसलमानों का था, और जब ईद होता था उनके घर से हमारे घर में खाना आता था, यही कहा है। हाँ, तो ऐसा बोल के वो व्हाट्सअप, ये सब व्हाट्सअप मैसेज है इनके पास खाली, और कुछ नहीं है सर। मुद्दे का बात ये है, आज हमारा अगर लास्ट अटेम्प्ट है और लास्ट अटेम्प्ट का एग्जाम मैंने दिया और पेपर लीक हो गया या नहीं देने मिला, तो हमारा तो एज निकल गया। हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा? मोदी जी लेंगे, योगी जी लेंगे? वही उनके पास तो वही है, नेहरू ले, ये ले, वो लो। आज वो अगर जो नहीं करके आते तो ये कुछ नहीं कर पाते। यहाँ कुछ नहीं दिखता, वो खाली बोक बक 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 करते हैं। जब देखने लगते हैं, अब 400 पार का नारा भी उनका कहीं नहीं दिख रहा है, ना उसके होल्डिंग्स दिख रहे हैं। वो अब समझ गए हैं कि लोगों को अब समझ रहा है बेरोजगारी मुद्दा है। अब वो हर जगह जा रहे हैं, हम नौकरी 20 करोड़ नौकरी आज तक नहीं मिली, 10 साल हो गए हैं। और लोग यहाँ के, वो अभी भैया एक बोल रहे थे यहाँ लाइट नहीं थी 3 घंटा, और 10 साल पहले भी यहाँ 24 घंटा लाइट थी। वो लाइट बिल नहीं भरते होंगे, तो उनका लाइट कट गया होगा। वो यही लोग हैं बीजेपी के जो यहाँ वहाँ जाके जबरदस्ती व्हाट्सएप के मैसेज फैलाते हैं, कैसे भी करके हमारा नाम हो जाए यहाँ भाजपा में कि देखो ये बंदा हमारे लिए बोल रहा है। कोई बात नहीं। आप क्या करते हो? हम तो इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे इंजीनियर, पढ़े लिखे हैं। चलो, नौकरी नहीं मिली थी, वो बात अलग, मिली थी, वो कोरोना में छूट गई, उसके बाद नहीं मिली दोबारा। उसके बाद क्या कर रहे हो आप? उसके बाद अब खेती करते हैं। अच्छी बात है, कुछ तो करते हो, करते हैं। स्वरोजगार। आप बताओ भाई साहब, बहुत देर से आप बेचैन हो एकदम बोलने के लिए। मेरा नाम निखिल नाम है मेरा। निखिल बताइए। देखिए कि जैसे रायबरेली का इतिहास आप जानते हैं, यहाँ से कांग्रेस ही रही है। गवर्नमेंट मगर मोदी की बनेगी, ये आप तय कर लीजिए अभी से। हम क्यों तय करेंगे? ये जनता जानती है कि मोदी सरकार की जनता तय करेगी, वही बनेगा, क्योंकि मोदी जैसा आदमी दोबारा है ही नहीं दुनिया में। ऐसा प्रधानमंत्री जो आया है कि क्या नहीं किया उसने भारत के लिए, ये तो आप ही लोग देख रहे हैं। देखिए रोड, एक बोल देते जिनको। हाँ, कोविड का पीरियड चल रहा था उस समय, कितनी त्राही थी आप देखें। उसके बाद किस तरीके से उसने देश को निकाल के लेके आया है। कोविड में कितने लोगों की मौतें हो गई बिना ऑक्सीजन के, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, हॉस्पिटल के कितना आदमी को मैनेज करा उसने, जितना जो मर गए वो अपनी किस्मत से है, जो बच गए वो मोदी जी की कृपा से।
कितना उसने मदद करी, कितना निकाला देश को, कितना निकाला। प्रधानमंत्री चुना है, रायबरेली ने प्रधानमंत्री चुना है, अब की बार भी रायबरेली प्रधानमंत्री ही चुनेगा। चलिए वो तो अलग बात है, रायबरेली प्रधानमंत्री चुनेगा। ठीक है कोई बात नहीं। अब उसके बाद आप सड़कों का काम देख लीजिए, घर घर में आज की डेट में राशन देख ही रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन तक पहुंचाया जा रहा है। जितनी सारी योजनाएं चल रही हैं मोदी गवर्नमेंट की, हर सिलेंडर देख ही रहे हैं आप, कितना काम किया। सिलेंडर में तो बहुत लोग कह रहे हैं सिलेंडर मिला और सस्ता, उसके बाद इतना महंगा हो गया कि घर में सिलेंडर। उस समय का चीज़ें, पहले की चीज़ें क्या थी, पहले धीरे धीरे बढ़ती ही गया, धीरे धीरे चीज़ें जो पहले चीज़ें बढ़ती गई। तब का समय तब था, अब आपका समय तब था। एक मिनट, हाँ बोलिए सर। पूरे दिन लाइट नहीं रहती थी सर। मेरा नाम कुलदीप है, मैं रायबरेली का ही रहने वाला हूँ सर। सर मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, 10 साल पहले लाइट कभी भी 4 घंटे 5 घंटे के ऊपर नहीं रहती थी, कभी भी। रायबरेली को लाइट अखिलेश यादव जी 34 पावर सब स्टेशन इसी रायबरेली बने हुए हैं। और एक सब स्टेशन बना है कब? अभी माननीय जी ने बनवाया अपने घर के लिए कि ताकि लाइट न जाए। 34 पावर सब स्टेशन रायबरेली में बने, किसने बनवाए? अखिलेश यादव जी की देन है, तब यहाँ पे लाइट आना था। देना आसान, देना बड़ी बात नहीं होती, उसको चालू रखना भी आसान होता है। चालू करेगा, मैं मानता हूँ सरकार जिसकी होगी वही तो चलाएगा ना, वो तो चलाने आएगा नहीं, सरकार नहीं है तो। मैं मानता हूँ थोड़ा हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ा पीछे रहेगा तो कैमरा मूवमेंट रिकॉर्ड कर पाए। मैं मानता हूँ कांग्रेस ने यहाँ पे बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन उस पे काम नहीं हुआ, जितनी भी यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, सब कांग्रेस की सरकार में बंद हुई है। जितनी भी फैक्ट्रियाँ यहाँ पे, ITI ले लो आप, राइस मिल ले लीजिए आप, चीनी में सभी फैक्ट्रियाँ कांग्रेस की सरकार में ही बंद हुई है। को चालू क्यों नहीं किए? 10 साल योगी जी को हो गए, चलो कांग्रेस ने बंद कर दिया था ना, तो इन्होंने चालू क्यों नहीं किया अभी तक? 2000 नहीं, कौन सी फैक्ट्री लगाई योगी जी ने आज 10 साल में? बताओ रायबरेली में कौन सी फैक्ट्री लगा दी योगी जी ने? और वो खासदार तो बनाएगा नहीं। ये सवाल पूछ रहे हैं कि मान लो 10 साल से मोदी जी की सरकार है, 7 साल से योगी जी की सरकार है। 1 मिनट, मान लो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो इस 7 साल और 10 साल में ये जो पूछ रहे हैं, इन्हीं का सवाल है कि रायबरेली में कौन कौन सी फैक्ट्री लगी? रायबरेली में कांग्रेस ने फैक्ट्रियाँ, पहले वो जो पूछ रहे 10 साल में, रायबरेली में नहीं है, पूरे देश में, पूरे इंडिया में चल रहा है। कंस्ट्रक्शन आप ले लीजिए, रेलवे स्टेशन, गंगा एक्सप्रेस से एम्स कितने सुचारू रूप से चालू है। कांग्रेस ने सर यहाँ पे ओपीडी, सर यहाँ ऐसे करोगे तब मैं नहीं करूँगा। आप लोग सम्मानित सभी लोगों से 5 काम के लिए, लेकिन ऐसे करोगे तो नहीं हो पाएगा ना, शूट ही नहीं कर पाएंगे हम ऐसे। आप लोग मजबूत 5 काम में थोड़ा सा ही है, आप लोग ऐसे करोगे शूट नहीं कर पाएंगे। सर यहाँ पे एम्स की OPD 2018 के बाद स्टार्ट हुई है। कांग्रेस ने यहाँ पे जो प्रस्तावित किया था 2009 में आया, क्यों नहीं कर पाए? 2014 तक क्यों स्टार्ट नहीं हुई OPD? और जब कंपनियों की बात और सब व्यापारों की बात है, तो ये मोदी जी के जाते देश में किया है, तो बिजली की बात खाली रायबरेली क्या कर रहे हो? रायबरेली में नहीं है। 2014 में माननीय मोदी जी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार 2 करोड़ नौकरियां लेकर आ रहे हैं तेजी से उड़ते हुए, और उसके बाद पूरी तरह से ये फेल हो गए। ना नौकरी, ना पेपर लीक, उसके बाद एक भी शिक्षा या स्वास्थ्य के विषय में इन्होंने कोई काम नहीं किया। एक भी एम्स इनके शासनकाल में नहीं बना। सुई से लेके हवाई जहाज तक जो भी आज दिख रहा है वो कांग्रेस की देन है। माननीय मोदी जी जो बेचने में लगे हुए हैं वो कांग्रेस की देन है। मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से या फिर भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप कोई 5 ऐसे मजबूत काम किए हों, वो आप बताने का कष्ट करें, तब हम समझेंगे कि आप 17 साल 10 साल केंद्र, 7 साल राज्य की सरकार में आपने केवल हत्या, लूट, बलात्कार छोड़ के अगर आपने कुछ दिया हो तो आप बताएं। 70 साल दिया गया, 70 साल दिया गया, 70 साल, यहाँ 10 साल। जवाब देने दो, सर पूरे देश 10 साल नहीं, 70 साल। जवाब दो सर देश दिया, देवेंद्र नाम है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिया कांग्रेस ने, मैं भी करता हूँ, दिया। कितने दिन में भैया? 70 साल लिया, कौन सा एहसान कर दिया भैया? होना चाहिए, काम भी तो होना चाहिए। 70 साल दिया, आप 10 साल दिए हैं, दीजिए नरेंद्र मोदी और दीजिए। आप लोग आपस में बहस कर रहे हो, इससे नहीं हो रहा। सर आप पॉलिटिकल हो, समाजवादी पार्टी की हो, माफी चाहूंगा मैं, एकदम आम पब्लिक से माफी चाहूंगा मैं।